Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the chemical properties of metals and non-metals. So chemical properties में basically हम reactions के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग चीज़ों के साथ जो हमारे metals और non-metals होते हैं वो react करके क्या products देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका metals के बारे में हम बात करेंगे chemical properties का। तो जो metals होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ react करके metal oxides प्रोड्यूस करते हैं, या उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रेड लिटमस इज बेसिकली इंडिकेशन फॉर द एसिडिक थिंग एंड ब्लू लिटमस इज बेसिकली इंडिकेशन फॉर द बेसिक सब्सटेंसेस। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास MgO बन रहा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह से फिर जब हम सोडियम को करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास, और जिंक को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मेटल्स हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर वाइल अदर मेटल्स डू नॉट सो। मेटल्स जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे सोडियम को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी। ठीक है, एक बेसिक सब्सटेंस मिल जाएगा आपको, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी वहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज़ नॉट वायलेंट, इट टेक्स प्लेस स्लोली। अब कैल्शियम जो है उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत जल्दी से नहीं होती है, बहुत धीरे होती है। फिर उससे क्या प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर से हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, और उनको बैलेंस करने के लिए हम न्यूमेरिक्स का यूज़ करते हैं। जो हमने 2 और ये जो नंबर्स लगाए हुए हैं ये बैलेंसिंग के लिए यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम का, वो कैसे रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। सो रिएक्शन इज़ फास्टर विद हॉट वाटर एंड इट इज़ विगरस विद स्टीम। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है, हॉट वाटर हो तो उसके साथ अच्छी रिएक्शन होती है, और सबसे अच्छी रिएक्शन होती है स्टीम के साथ, जो फास्ट रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसमें। और इसी टाइप से 2 रिएक्शन दे रखे हैं, एक में हाइड्रोक्साइड बन रहा है और एक में ऑक्साइड बन रहा है मैग्नीशियम का। उसके बाद मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दे रिएक्ट स्टीम विद स्टीम, बट रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। जो बाकी मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं ना, चाहे कोल्ड हो या हॉट हो, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जो गैशियस फॉर्म होता है हमारा वाटर का। तो उसमें एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब ये चीज़ कॉमन है इनमें कि ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। वो जिंक के और आयरन के केस में भी ऐसे ही हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब एसिड्स के साथ जब रिएक्शन होता है हमारे मेटल्स का, तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज हो जाती है। जैसे सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे तो NaCl बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। NaCl वो नमक होता है नॉर्मल जो हम खाने में यूज़ करते हैं। और मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और फिर से आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वो इवॉल्व हो जाएगी। आयरन का HCl के साथ कराएंगे तो फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज अगेन इवॉल्व। रिएक्शन विद मेटल्स एंड बेसिस, mostly metals do not react with bases. Some metals like lead, zinc, aluminum react with strong bases, only produce compound of metal and hydrogen gas. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। वो डिपेंड करता है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे जो आपके सामने दे रखी है यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टॉप पे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे किसी भी रिएक्शन में। जैसे ऊपर यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, उसमें अगर आप आयरन नेल्स डाल देंगे तो जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आयरन नेल्स की वजह से, क्योंकि जो आयरन नेल्स हैं उन्होंने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करा दिया है। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कॉपर बहुत नीचे है एज़ कम्पेयर टू आयरन, और आयरन काफ़ी ऊपर है उससे। तो रिएक्टिविटी सीरीज बस ये बताते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होगा सबसे नीचे होगा, देखिए जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम सबसे नीचे है हमारे पास। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। अगर हम क्या रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ तो उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स मिलते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स भी मिल जाते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर हम एसिडिक उनको क्या बोलते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको पानी के साथ मिलाएंगे
तो उनसे हमारे पास एसिड्स बन जाते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो सल्फरस एसिड मिल जाएगा आपको। फिर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो नाइट्रिक एसिड, HNO3 बहुत खतरनाक एसिड्स में काउंट होता है, एक वन ऑफ द हाईली कोरोसिव एसिड। अब रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स विद वाटर, तो रिएक्शन का जो नॉन मेटल के साथ जो वाटर का रिएक्शन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और बट अगर स्टीम के साथ बात करें तो वही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं इनमें। एंड फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव इफ़ केप्ट इन ओपन एयर कैचेस फायर व्हेन कंबाइंड विद O2। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है, अगर आप उसको, वो हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख सकते हैं। अगर उसको बाहर खुला हवा में रख देंगे तो वो रिएक्ट करके उसमें आग भी लग सकती है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स विद एसिड्स, अगर आप नॉन मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो पहली बात तो रिएक्ट करते नहीं है। कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो उसमें आपको उनकी डाइऑक्साइड्स, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं मिलेगी आपको, इसमें वाटर मिलेगा और ऑक्साइड्स मिल जाएंगे उनके, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके यूजेस लिखे हुए हैं मेटल्स के, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर्स में, कार रेडिएटर्स में, कॉइन्स बनाने में और बॉयलर्स बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम का कुकिंग वेसल्स जिनमें खाना बनाते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स जिनसे बिजली जाती है वो वाले तार, एल्यूमिनियम फॉइल जो पतली खाने को कवर करने के लिए बनती हैं, विद सर्टेन मेटल्स टू कंस्ट्रक्शन फॉर एयरक्राफ्ट्स के पार्ट भी बनते हैं एल्यूमिनियम से। आयरन के पाइप, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, बहुत सारे आयरन के तो बहुत सारे यूजेस हैं, लोहा बहुत जगह पे यूज़ होता है हमारा, ठीक है। अब जैसे नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन वगैरह, इनका यूज़ होता है अमोनिया बनाने के